ओके, वी आर लाइव नाउ। और जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हैं, बिहार स्टेट 2025 टीजीटी साइंस के बारे में देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, क्योंकि स्टेट बहुत जल्द आने वाला है। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं ये सारी टॉपिक को। तो पहली चीज़ हम लोग जो इसमें देखेंगे वो क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, फिर बुक्स देखेंगे, कौन सा बुक्स मुझे पढ़ना है, और कम टाइम्स में से, क्योंकि आपके पास मेरे अकॉर्डिंग 60 डेज है। ओके, तो यही 60 दिन में आपको पढ़ना है। सिलेबस, बुक्स, एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो पहली चीज़ है कि इसकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या क्या चीज़ बन सकता है। साइंस के लिए मैं बात करूँ, टीजीटी साइंस के लिए, तो पहला जो कंडीशन है, आपका बीएससी होना चाहिए, बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री, ये तीन में से होना चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। और साथ साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तो आप क्या एलिजिबल है। दूसरी चीज़ है कि बीटेक विद साइंस के साथ होना चाहिए, ठीक है, प्लस बीएड आपका होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और या फिर अगर आप ये 12th में, क्लास 12th में पढ़े हुए हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप मतलब पढ़ाई होता है, एलिजिबिलिटी यही है। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिजिक्स, अगर किसी का सिर्फ मतलब फिजिक्स हो, ठीक है, फिजिक्स के साथ जो है ना आपका ये नहीं बन रहा है, ठीक है, फिजिक्स के साथ ये, क्योंकि इसमें से दो कोई चाहिए, तो वो अगर नहीं बन रहा है तो फिर आप कहाँ पर जाएंगे, आप मैथ के साथ जाएंगे, साइंस के साथ आप नहीं जा सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, डिग्री आपका क्या होना चाहिए, डिग्री मस्ट बी कंप्लीट, डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, डिग्री आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और अपेयरिंग वाले बच्चे नहीं भर सकते, फिर से मैं बता दूं, अपेयरिंग वाले बच्चे नहीं भर सकते। तो ये तो सारे बच्चे लोग कर ही देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं, बस आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, अपेयरिंग नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें एग्जाम जो पूछी जाती है उसके पैटर्न कैसे होते हैं। ओके, तो इसमें पेपर पैटर्न की मैं बात कर लूँ तो सब्जेक्ट वाली जो आती है वो 100 मार्क्स का आता है, और फिर से टीचिंग और अदर जो आता है वो 50 मार्क्स का आता है। इसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं, ये सॉरी 100 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का इसमें आपको नंबर आता है। नो नेगेटिव मार्किंग, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सही होने की संभावना रहेगी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो। अगर पढ़ रहे हो तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ है नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पासिंग मार्क क्या क्या है, क्योंकि पासिंग मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। आप कितने नंबर, अगर आप जनरल हैं तो आपको ओनली फॉर 50% लाना है, यानी 75 मार्क्स लाना है 150 में, आउट ऑफ 150 में से ओनली फॉर 75 मार्क्स लाना है। बीसी से है तो आपको 68 भी ला रहे तब भी चलेगा, ओबीसी है तो 63 मार्क्स भी चलेगा, पीडब्ल्यू है तो 60 मार्क्स, और मतलब वोमेन किसी में भी हो तो उसको भी 60 मार्क्स लाना है, ये आपके लिए कंपलसरी है। तो 150 में से आप 75 मार्क्स तो ला ही सकते हैं, लगभग आधा। ओके, तो ये इजी है। अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेबस का, कि सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, एक एक करके सिलेबस हम लोग देखेंगे। तो पहला जो हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है, प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, फॉर रिप्रोडक्शन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट पढ़ना है, यानी चयन द्वारा जनक एवं गुणवत्ता सुधार, ठीक है। दूसरा जो इसमें पढ़ना है, यूज फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ठीक है। तीसरा जो पढ़ना है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट एंड डिजीज, यानी कीड़ों को फसल को कैसे बचाया जाए, जो पेस्ट जो लग जाते हैं, ठीक है। और फिर से आपको क्या पढ़ना है, जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ना है, जो लगभग आपको पता ही होगा, ये सारे सारे चैप्टर आपको क्या बिल्कुल पता होगा, ठीक है। दूसरी मैं बात कर लूँ आपको, तो सेकेंड जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, इवापोरेशन एंड हीट ऑब्जर्वेशन, यानी इवापोरेशन जो होता है, वाटर जो क्या बन जाता है, वाटर वेपर जो बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। और हीट ऑब्जर्वेशन मतलब हीट को जो ऑब्जॉर्व करता है। तो इसके बारे में दो चीज़ आपको इस टॉपिक में आपको पढ़ना है, जो इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है सब। नेक्स्ट आपका थर्ड में
थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। मैटर का स्टेट पढ़ना है कि मैटर के 3 स्टेट होते, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। उसमें क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक शेप पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है, डेंसिटी पढ़ना है, किसका डेंसिटी कम है, किसका डेंसिटी मतलब ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। जैसे मेल्टिंग होता है, जो वाटर मतलब आइस जो मेल्ट हो जाता है, उसके बाद फिर वाटर को मतलब फ्रीजिंग करते हैं, इवापोरेशन, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, कंडेंसेशन पढ़ते हैं, और फिर सब्लिमेशन जो हम लोग पढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक है आपके लिए बहुत इजी है, हमेशा आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, इजी टॉपिक है, तो इसके लिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चौथा जो टॉपिक का जो हम लोग बात कर ले वो क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। केमिस्ट्री की ये टॉपिक है। इसमें क्या है, होमोजेनियस एंड हेक्टोजेनियस मिक्सचर है, कंप्लीटली मिक्स हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अणु एंड परमाणु यानी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स पढ़ना है। स्थिर अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल के बारे में भी यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ मोल है, वैलेंसी एंड केमिकल फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यानी तीनों का क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोबार। ये सारी टॉपिक आपके लिए क्या है, इजी है, आपको पहले से पता होगा क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये है आपका टॉपिक नंबर 5, जीव विज्ञान में विविधता। और ये सारे के सारे कौन सा, पेपर 1 है, तो याद रखिएगा पेपर 2 का नहीं है, पेपर 1 का, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, ये फिर आपका किसका आ गया, बायो का ये आ गया, ठीक है। तो ये भी इजी है, ठीक है। साइंटिफिक नाम पढ़ना है, उसका नोमेनक्लेचर पढ़ना है, और क्लासिफिकेशन और बेसिक पढ़ना है, ठीक है। मेजर प्लांट्स ग्रुप पढ़ना है, ठीक है, ये मतलब बैक्टीरिया हो गया, पेट्रोल है, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। फिर क्या आपका मेजर एनिमल्स ग्रुप पढ़ना है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का 6 है, जिसका क्या नाम है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी कुछ का। फिर ये क्या आ गया, बायो का आ गया, इससे पहले केमिस्ट्री का था, फिर ये किसका आ गया, बायो का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी सेल किसी का ओड है या फिर न्यू सेल है का जो वो मतलब न्यूक्लियस है, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। फिर क्या हम लोग का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर में ओनली फॉर 1 सेल, और मल्टी सेलुलर में क्या होता है, बहुत सारा सेल, जैसे ह्यूमन हो गया और भी सारे एनिमल्स है, वो सब क्या है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ना सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। हाँ, तो सेल वॉल आपको पता है कि सिर्फ मतलब प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में ये नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर का पढ़ना सेल ऑर्गेनल पढ़ना है, यानी इसके अंदर क्या क्या चीज होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, ईआर होता है, वैक्यूल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सारी की सारी चीज आपको सेल के अंदर के बारे में आपको पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, टिश्यू पढ़ना है, जैसे पता होगा सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से बाद फिर क्या ऑर्गेनिज्म बन जाता है, यानी ह्यूमन या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बन जाता है। फिर क्या अपना प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू, यानी दोनों टिश्यू के बीच में डिफरेंट पढ़ना, ठीक है। ये भी आपके लिए इजी है, पहले से पढ़ रहे होंगे आप, सॉरी। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है हम लोग का माइक्रोब्स एंड डिजीज, यानी छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं और उससे जो बीमारी जो बनती है, जैसे डिजीज ऑफ बैक्टीरिया पढ़ना है, वायरस पढ़ना है, प्रोटोजोआ पढ़ना है, वायरस से क्या था, कोरोना था, ठीक है। फिर से इससे कैसे बचा जाए उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गेनिक सिस्टम जो इससे पहले इनके बारे में पढ़ना है, खास करके यूनिसेलुलर के बारे में। किसके बारे में, यूनिसेलुलर के बारे में। और फिर क्या पढ़ना है, एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज पढ़ना है। फिर आपको ये सेल के बारे में पढ़ना है, जो कि प्लांट का एस्टीम के बारे में जो होता है उसके बारे में, ये परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक सेल होता है उसके बारे में पढ़ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वो क्या, जीवन प्रक्रिया। फिर कहाँ पे आ गए हम लोग, बायोलॉजी में आ गए, ठीक है। तो डिफ्यूजन और एक्सचेंज पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग सिस्टम, न्यूट्रिशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, और एक्सक्रेशन पढ़ना है। न्यूट्रिशन जो हम लोग खाते हैं 5 तरह से का मतलब न्यूट्रिशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, और एक फैट हो गया आपका, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन पता ही है पूरी बॉडी का, एक्सक्रेशन पता ही है, वेस्ट ऑफ द फूड जो बाहर आता है, ठीक है। और फिर से गैसेस एक्सचेंज पढ़ना है, जैसे हम अभी सांस ले रहे हैं, इनहेल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन कर रहे हैं, और एक्सहेल क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर रहे हैं। ये टॉपिक नंबर 9 है,
इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। इसमें भी क्या पढ़ना है, डिफ्यूजन पढ़ना है, ऑस्मोसिस पढ़ना है। ऑस्मोसिस पता होगा, जो आपने बहुत बार देखा होगा, ये एक मतलब नारियल का पेड़ है, कोकोनट का पेड़ है, और पानी यहाँ से जाके कोकोनट में क्या हो रहा है, वाटर नीचे से वाटर उठ के कोकोनट में फील हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रेशन, गैस एक्सचेंज और रोल ऑफ रेगुलेशन। तो ये सारी की सारी चीजें इजी टॉपिक, ये भी आपका किसका, बायो का ही है। बायो का ज्यादा टॉपिक आता है एस्टेट में, ठीक है। और सवाल भी अगर आपने मतलब बीपीएससी टीआरई का देखा होगा तो बायो से ही ज्यादा क्वेश्चंस मिलता है। यहाँ से हमारा आता है फिजिक्स आता है, ठीक है। पहला क्या, मोशन है। तो मोशन में पहली चीज है मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, और मतलब वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा, ये सब डिस्टेंस होगा, ये सारी चीजें हम लोग मोशन में ही देखेंगे। फिर क्या हम लोग का यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी, टाइम और मतलब ग्राफ। ये जो इस तरह से जो ग्राफ जो आपने देखा होगा वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ होती है, वो ग्राफ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और मतलब ग्राफ का जो इक्वेशन जो आता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन, जो इस तरह से जो मोशन जो होती रहती है, जैसे ये मान लो हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है, तो सर्कुलर मोशन में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट ये भी हमारा किसका है, फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। फोर्स एंड मोशन। तो ऑफकोर्स जो हम लोग पहले पढ़ेंगे वो क्या 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 पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे। फिर किसका देखेंगे, इनर्शिया देखेंगे, ठीक है। मोमेंटम देखेंगे, फोर्स एंड एक्सलेशन के बारे में देखेंगे, एक्सलेशन के बारे में, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और फिर क्या देखेंगे, एक्शन रिएक्शन ऑफ फोर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर लेते हैं वो कौन सा, ग्रेविटेशनल है, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ मतलब ग्रेविटेशनल देखेंगे। ये सारे क्लास 9th के टॉपिक ज़्यादातर है इसमें, क्लास 9th एंड 10th के ही टॉपिक है, ओके। फिर क्या देखेंगे, ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे, जी का वैल्यू क्या होता है कमेंट करके बता दीजिएगा, ओके। उसके बाद देखेंगे मास एंड वेट के बारे में देखेंगे, और फिर फ्री फॉल के बारे में देखेंगे। ये पूरी की पूरी ये आपने देखा, ये भी क्लास 9th में आपको मिल जाएगा, क्लास 9th और ये भी 9th के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क डन बाय फोर्स, क्लास 9th में एनर्जी पावर मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो 9th 10th दोनों में आपको इजीली मिल जाएगा। ये भी किसका, आपका फिजिक्स की टॉपिक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, फ्लोटिंग बॉडीज, प्रेशर एंड बायोक्वेंसी, ठीक है। तो एक ये आपका मतलब प्रिंसिपल पढ़ना है, और इसी से रिलेटेड डेंसिटी और बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी आपका फिजिक्स का एक टॉपिक है जो क्लास 10th में आपको देखने को ये टॉपिक मिलेगा। नेक्स्ट है हम लोग का साउंड है, क्लास 9th में भी पढ़ सकते हैं, और 10th में भी, और 8, 6, 7 में भी साउंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेचर ऑफ साउंड, ठीक है, प्रोपोगेशन थ्रू द मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड पता ही होगा, कमेंट करके बता दीजिएगा स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, ठीक है। रेंज ऑफ हियरिंग, ये भी कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक सुनने की कैपेसिटी ह्यूमन के पास होती है। अल्ट्रासोनिक होता है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन, इको, सोनार, ये सारे के सारे हम लोग साउंड में ही पढ़ेंगे। ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ आई क्लास 8 में बहुत डिटेल्स में है, ठीक है। ओनली हियरिंग और प्रोसेस, तो ये सारी की सारी चीज़ आप बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़िए। उसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी वहीं से लिया गया। एसटीआरसी साउंड में एससीईआरटी बिल्कुल सेम है। फिर क्या आपका नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। इसमें क्या है, बैलेंस इन नेचर, एयर, वाटर, सॉइल, पहले से पता, रेसिप्रेशन, कंबशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, रेडिएशन, और मॉनसून एंड रेनफॉल अक्रॉस द इंडिया। सारी टॉपिक आपको ईवीएस टाइप के टॉपिक आपको देखने को यहाँ पे मिलना, ये भी बायो की आपकी टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा क्या, पर्यावरण, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण। इसमें क्या पढ़ना है, एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। और क्या पढ़ना है, ओजोन लेयर, O3 के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, पोटेंशियल डेंजर्स, ठीक है। इसकी क्या, अगर ओजोन अगर टूट गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। अगर वो ब्रेक हो गया वो लेयर, तो फिर अर्थ पे क्या क्या चीज होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 18, ठीक है। जैव भू रासायनिक चक्र है, ठीक है।
तो इसमें क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना वाटर सर्कल, दूसरा ऑक्सीजन साइकिल और तीसरा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। तो ये 4 का 4 आपको साइकिल पढ़ना है, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन और वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये सब साइकिल आपको पढ़ना है। ओके, फिर आपका ये केमिस्ट्री का आपका है, ये टॉपिक आपका केमिस्ट्री मिलेगा। एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th की बुक में आपको चैप्टर ही पूरा का पूरा क्लास 10th का ही है, ठीक है। एसिड, बेस, सॉल्ट, ठीक है। तो वो आप जो मतलब लिटमस पेपर पे देख सकते हैं कि कैसे लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट बचपन में किए होंगे। फिर सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, ना ये एसिड है ना ये बेस है, ठीक है। कुछ सॉल्ट है मतलब ये है, क्या बोलते हैं, एसिड है, ये सब एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो, और फिर से ये आपका बेस है, ये क्या सॉल्ट है, सॉल्ट है। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका क्लास 10th में सेम चैप्टर का नाम ही है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तो वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, ये भी हमारा केमिस्ट्री है, ठीक है। क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कंबशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये क्लास 9th में भी मिलेगा, बहुत सारा 10th में आपको मिलेगा। तो 10th के एनसीईआरटी खोलिए, आप वहां से पढ़ लीजिए, आपको ये सारी टॉपिक वहां से आपको कवर हो जाएगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी भी आपके लिए काफी है क्योंकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही पूछेगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है। फिर क्या आपका मेटलॉजिकल प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल के बारे में पढ़ना है, मेटल और नॉन मेटल, ये भी क्लास 9th 10th में है, ठीक है। तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का क्या, रासायनिक बंधन और कार्बन यानी केमिकल बॉन्डिंग एंड कार्बन कंपोनेंट, ये भी आपका क्लास 9th 10th में मिल जाएगा। केमिस्ट्री का ये भी आपकी टॉपिक किसकी है, केमिस्ट्री की है। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को किस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका देखेंगे, फिर उसका मतलब कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल देखेंगे, फिर उसकी टेंडेंसी देखेंगे। अब यहां से आता है बायो, फिर से स्टार्ट हो रहा है बायो कम, ये ईवीएस की ज्यादा है। ओके, तो पर्यावरण समस्या के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो, ठीक है। और ओजोन के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे क्या लाइफ प्रोसेस, ये भी बायो का ही आपका है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। मोमेंट एंड हार्मोन्स, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल्स जो कि क्लास 9th में है। नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, ये सारी की सारी चीज 8, 6, 7 सब में आपको देखने को ये सारी टॉपिक मिलेगा, इजिली मिलेगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो किसका, रिप्रोडक्शन के बारे में है, ठीक है। हाँ, ये क्लास 8 और 10th में आपको मिलेगा। HIV एड्स है, सेक्सुअल हेल्थ, ये सब के बारे में पढ़ना है। फैमिली प्लानिंग मेथड है, उसके बारे में। फिर क्या है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, डार्विन जी की थ्योरी आपको पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये सब एनसीईआरटी, पूरी की पूरी बुक एनसीईआरटी का, उसके अलावा कहीं है ही नहीं। आपको कोर्स भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी थोड़ी सी मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छी हो तो आप एनसीईआरटी खोलिए, पढ़ना शुरू कीजिए। और 75 मार्क्स लाना बहुत ईजी है, 75 मार्क्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर क्या आपका, ये फिर हमारा आ गया फिजिक्स आ गया, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का, क्लास 10th है। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सब दोनों क्लास 10th का ही है। पोटेंशियल डिफरेंस क्लास 9th में पढ़ना, 10th में ओम्स लॉ क्लास 10th। और फिर से रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, फिर इलेक्ट्रिकल पावर P = VI, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। फिर इसमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, ओके। फिर पढ़ना लेफ्ट हैंड राइट, वो जो रूल जो वो इस तरह से उसको पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर पढ़ना और AC एंड DC करंट के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये भी आपके लिए इजी है, ये क्लास 10th के उसमें मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है हमारा क्या, लाइट है, ठीक है। फिजिक्स आ गया, ठीक है। कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट ऑफ विजन, उसकी जो आंख जो खराब हो जाती है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश जो आगे जो इंद्रधनुष टाइप का जो बनता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी वो जो बिखरन हो जाता है उसके बारे में। फिर क्या, नेचुरल रिसोर्स के बारे में
तो एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या हमारा नेचुरल रिसोर्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नेचुरल रिसोर्स, चिपको मोमेंट, ठीक है। लीगल एक्सपेक्ट ऑफ, ये हमारा किसका है, तो ये भी हमारा ईवीएस में हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सोर्स क्या, दो टाइप्स का एनर्जी होता है, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी उसको बोलते हैं जो एनर्जी क्या हो सके फिर से रिस्टोर हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी अगर मैंने उसको एक बार यूज कर लिया, जैसे पेट्रोल, सारा पेट्रोल का मैंने भंडार खत्म कर दिया, तो फिर मुझे इन फ्यूचर कभी पेट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। सोलर है, लाइट वाली जो मतलब सनलाइट है, बायोगैस, हाइड्रो, टाइडल एनर्जी जो मतलब वेव से बनता है, समुद्र में जो वेव उठती है, न्यूक्लियर एनर्जी, और फिर क्या है यूज ऑफ एनर्जी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ तक जो है ना आपका, यहाँ तक ये रहा, ठीक है। इसमें बस एक चीज और मैं आपको यहीं पे बता दूं कि आपको बुक में क्या क्या पढ़ना है। बुक है ना, तो आंख मूंद कर आप जो है ना एनसीईआरटी उठाइए, ठीक है, या फिर एससीईआरटी भी ले लीजिए, दोनों सेम ही है, बिहार एस, ठीक है। क्लास 9th एंड 10th इनफ है आपके लिए, ये दो क्लास पढ़ लीजिए, इनफ है। या फिर अगर आपका इसमें भी सेम ही है, अगर आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप क्लास 6 to 10 पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। आपकी पूरी की पूरी सारी की सारी सिलेबस इसी में कवर हो जाएगा, इससे बाहर जाने की लिए जरूरत भी नहीं है। अगर आप मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिस के लिए आप जाइए चैट जीपीटी पे, ठीक है, और यहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस आप इजीली आप कर सकते हैं। बस एक मिनट, हम तो आप चैट जीपीटी से भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैट जीपीटी पे जाके लिखिए कि एनसीईआरटी चैप्टर का नाम डालिए और लिखिए कि वहाँ पे 50 एमसीक्यू आ जाए, तो वो 15 एमसीक्यू आपको दे देगा, फिर वहाँ से आप रिवीजन आप इजीली कर सकते हैं। या फिर और भी है, जैसे कि जिमिनी है, वो है, और भी बहुत सारे एआई है, आप उसका यूज़ आप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर से क्या है आपका डीप सीक है, ये भी एआई है, इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। वो तो हमारा 150 नंबर का था। अभी 30 मार्क्स का आप क्या है, आर्ट्स ऑफ टीचिंग है, इसमें पढ़ना क्या है, तो टीचिंग, लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शन, तो ये आप देख लीजिएगा, ये है यहाँ पे मतलब ब्लूम टेक्सोनॉमी। अगर किसी ने भी ये किया हो, क्या बोलते हैं इसको, मतलब बीएड किया हो, तो वो जरूर पढ़ा होगा। बाकी सब में सेम है, पेपर 1 पेपर 2 में ये पूरी की पूरी चीज़ सेम ही है। या फिर आप किसी सब्जेक्ट से यहाँ पे देख लीजिए, क्वालिटी ऑफ टीचर, इवोल्यूशन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कैरिकुलम, फैक्टर, इफेक्टिंग ऑफ टीचर्स, टीचिंग एड्स एंड हैंड ऑफ लर्निंग्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। लेसन प्लान, फॉर्मेशन, माइक्रो टीचिंग से, टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी, इफेक्ट ऑफ क्लासरूम इकोसिस्टम, यानी बच्चों को आप कैसे पढ़ा सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। फिर आपका क्या, ये वो जो था टीचिंग वाली कितने मार्क्स से थे, 30 मार्क्स, और ये 20 मार्क्स है। जनरल पेपर 5 मार्क्स का आएगा, इन्वायरमेंटल भी 5 मार्क्स, मैथ कितने मार्क्स के आएंगे, 5 मार्क्स, और रीजनिंग भी कितने मार्क्स के आएंगे, 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स 5 मार्क्स, यानी टोटल जो ना आपका ये वो 30 था और ये 20, यानी 50 मार्क्स आपके ऐसे आ जाएंगे। इसमें जो है ना, इसमें आप जो है ना मतलब बिहार से रिलेटेड देखिएगा, इधर उधर जाना नहीं। मैथ्स में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लिख देता हूँ, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशंस, और वर्क एंड टाइम, ठीक है। और फिर से हो गया सिंपल इंटरेस्ट, एसआई एंड सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सारी क्या है आपके लिए, परसेंटेज, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब टॉपिक को आप मतलब पहले कर लीजिए, बाद में फिर जो बचा उसको आप देख लीजिए, वो आ जाएगा। ओके, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप ये जुड़ जाए, क्योंकि अभी इसके बाद में पीडीएफ में यहीं पे मैं शेयर कर दूंगा आपको, और भी बहुत सारी चीज़ मैं मतलब पीडीएफ में शेयर करता हूँ, तो आप यहाँ पे स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। ये आपका साइंस का एस्टेट जो 2000
23 में जो आई थी वो सिलेबस है, आप सिलेबस को एक बार देख ले अच्छे से, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी टॉपिक मैंने वहाँ पे ऑलरेडी मैंने कवर मैंने कर दिया, और मैं ये जो ना ये मैं आपको PDF में डाल दूँगा, तो एक बार बस आप देख ले अच्छे से, ठीक है। अब बिल्कुल देख ले एक बार अच्छे से। तो यही टॉपिक है, इसको भी मैं भेज दूंगा मैं टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वही सारी टॉपिक है, आराम से पॉज कर के पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। ठीक है, बाकी वही है आपका जो यहाँ पे जो है, ठीक है। तो ये आपकी टॉपिक है, आराम से आप एक बार आप देख के आप जो मतलब पढ़ लीजिएगा, पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो यहाँ से भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, या फिर मैं टेलीग्राम पे दे ही दूँगा, तो आप टेलीग्राम ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।